ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्सट्रॉनिक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ नए सूत्र जो आपको प्रेडिक्शन करने में बहुत मदद करेंगे और बहुत ज़्यादा आसानी कर देंगे किसी भी जातक के बारे में जानने और उसके बारे में बताने कि वो जातक किस प्रकार का होगा, या फिर कुंडली देखते ही पता चल जाए कि वो जातक किस कार्य को कर रहा है जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए हम कुछ आज फिर से नए सूत्रों के बारे में बात करते हैं। तो आज का पहला सूत्र है कि ट्वेल्थ लॉर्ड का जब भी थर्ड लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बनता है या ट्वेल्थ लॉर्ड थर्ड में हो तो ऐसे लोगों का राइट हैंड कमज़ोर हो जाता है और ऐसे लोग लेफ्टी होते हैं या लेफ्ट हैंड से ज़्यादातर कार्य करना चाहते हैं। उनकी राइट जो हैंड है वो थोड़ा कमज़ोर होती है लेफ्ट हैंड के बदले, तो ऐसे लोग थोड़ा लेफ्टी होते हैं या इनको लेफ्टी कहा जा सकता है। बहुत लोगों के चार्ट में ट्वेल्थ लॉर्ड थर्ड लॉर्ड का कॉम्बो हो और वो लेफ्टी यानी कि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। नेक्स्ट सूत्र यह है कि राहु जब सेवेंथ भाव में हो तो उसके स्पाउस यानी पति या पत्नी के अंगूठे, जो पैर का अंगूठा होता है, फिंगर होता है, उस पे बाल होते हैं। तो राहु जब भी सेवेंथ हाउस में हो तो उसके स्पाउस के अंगूठे पे बाल पाया जाता है। राहु 11th साइन या 11th हाउस में हो तो ऐसे जातक को राहु का रत्न नहीं पहनना चाहिए। ज़्यादातर राहु 11th में हो तो गोमेद ना ही पहने। 11th साइन में तो पहन भी सकते हैं, लेकिन 11th हाउस में जब राहु हो तो साफ वर्जित है। मंगल 11th में हो या मंगल 10th हाउस में हो या मंगल 10th हाउस या 10th साइन 11th हाउस या 11th साइन में हो मकर और कुंभ का, तो ऐसे जातकों को अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर यानी साउथ दिशा में डायरेक्शन में उसे कामयाबी मिलती है। जो भी वो कार्य करे, पढ़ाई करे, तो वो अपने से घर से साउथ जाए। वैसे ही बुध यदि छठे भाव में हो तो ऐसे जातकों को अपना कोई भी कार्य, या तो शादी हो या फिर कोई ऑफिस हो या फिर जॉब के लिए, वो नॉर्थ दिशा में ना जाए, क्योंकि छठा हाउस प्रॉब्लम का है और वो अपने घर से नॉर्थ की ओर जाएगा तो उसे प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा। तो बुध यदि छठे भाव में हो तो मैरिज, खुद की मैरिज, अपने बेटी की मैरिज, क्योंकि बुध बेटी को दिखाता है, या बेटे को भी, और उधर ऑफिस करना या कोई वर्क के लिए नॉर्थ में जाना या रिश्ता खोजना, तो नॉर्थ की ओर जब भी बुध छठे में हो तो शादी ना करें अपना और बेटी का भी। शनि यदि फिफ्थ हाउस में हो या फिफ्थ साइन में हो तो ऐसे जातक जितना ज़्यादा मंदिर और स्कूल बनाने के लिए डोनेशन करेंगे उतना ज़्यादा तरक्की करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि शनि कर्म कारक है, कंस्ट्रक्शन को दिखाता है, बनाने को दिखाता है। यानी कि जितना ज़्यादा ये मंदिर स्कूल में डोनेट करेंगे, मंदिर स्कूल इसलिए क्योंकि फिफ्थ हाउस से मंदिर और स्कूल लिया जाता है, तो जितना ज़्यादा मंदिर और स्कूल में डोनेशन करेंगे उतना ज़्यादा तरक्की पाएंगे। राहु यदि छठवें भाव में हो तो ऐसे लोगों को नज़र दोष लग जाता है। यहाँ तक कि राहु यदि छठवें भाव में हो और वो घर से बाहर जा रहे हो तो इनको या इनके सामने कोई आके छींक दे तो वो उनका काम नहीं हो पाता और ज़्यादातर इनको नज़र दोष लगता रहता है। इवेल आई उनको लगता है जिनका शनि राहु मंगल केतु या फिर छठवां लॉर्ड का संबंध लगन लॉर्ड या छठा लॉर्ड लगन में जाके बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को इवेल आई नज़र दोष लगता है, यानी प्रेत बाधा दोष। तो ऐसे लोग का जब भी शनि राहु पे से या राहु शनि पे से गुजरे गोचर में,
तब भी लग सकता है। यानी किसी की कुंडली में शनि राहु मंगल केतु 6 लॉर्ड लगन में, लगन लॉर्ड 6 लॉर्ड एक साथ नहीं है, फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो गोचर का प्रभाव है। तो आप ज़रूर देखें इसको कि कहीं गोचर में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नेक्स्ट सूत्र यह है कि जब भी सूर्य और शुक्र एक साथ हो तो जातक खाते वक्त अपने शरीर पर खाना गिरा लेता है, क्योंकि सूर्य अनाज होता है और शुक्र ड्रेस होता है। तो यानी वो अपने ड्रेस पर खाना को गलती से या जानबूझकर या हड़बड़ी में ज़रूर उससे खाना खाते वक्त ड्रेस पे गिरता ही गिरता है। सूर्य और शुक्र का कॉम्बो जब भी साथ हो तो ऐसे लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, जबकि इनको मीठा खाना कम करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे उतना प्रॉब्लम होगा, और ये ज़्यादातर मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आपकी शादी हो गई है और आप सूर्य और शुक्र का कॉम्बो लेकर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा कम कर दें। सूर्य और शुक्र, सूर्य ससुर होता है और शुक्र बहू होती है। तो सूर्य और शुक्र की युति में ससुर और बहू का नहीं बनता। जैसे कि एक सूत्र है कि चंद्र और शुक्र में सास और बहू, यानी चंद्र सास और शुक्र बहू होती है, तो उनका नहीं बनता। तो यदि लड़की के जात में हो तो उसका सास से नहीं बनेगा जब चंद्र और शुक्र की युति हो, और वही सूर्य और शुक्र की युति हो तो उसका सास से नहीं ससुर से नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य पिता ससुर को दिखाता है। चंद्र शुक्र में एक और कॉम्बो है कि वैसे लोगों को कुछ ना कुछ पीने का शौकीन होता है, भले ही वो पानी हो, सादा पानी, टी हो, चाय हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जूस हो, या फिर ड्रिंक हो, कुछ भी। लेकिन एक बात है, इनको हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए। चंद्र और शुक्र वाले को हर चीज़ ब्रांड में चाहिए। यदि कुछ भी चीज़ पिएंगे तो वो कुछ अलग होना चाहिए, तभी वो पिएंगे। तो चंद्र शुक्र वाले ब्रांड को खोजते हैं। चंद्र और शनि, चंद्र और शनि का कॉम्बो विष योग बताते हैं, पर ये विष योग नहीं है। इसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा योग बताया गया है। इसे शिव पार्वती योग बताया गया है, क्योंकि चंद्र माता और शनि शिव जी को दर्शाता है। यानी माता पार्वती चंद्र और शिव जी सैटर्न। तो जब भी शनि और चंद्र का योग बनता है तभी ऐसे जातक का दिमाग स्थिर रह पाता है, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है और वो दिमाग पर असर करता है। तो वैसे लोगों का दिमाग स्थिर होता है और वो बहुत ज़्यादा पैसेंस वाले इंसान हो जाते हैं, और तभी जाके कहीं ना कहीं सारे एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर, वकील, इनके चार्ट में ये कॉम्बो पाया ही जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये कॉम्बो से वो बने हैं, पर उनके चार्ट में ये कॉम्बो होगा, क्योंकि जब तक शनि और चंद्र का कॉम्बो ना हो तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि दिमाग स्थिर नहीं रहता और वो दूसरे को सुजेशन नहीं दे सकते। और जब तक दिमाग शांत नहीं होगा, मन जो कि चंद्र है, माइंड शांत नहीं होगा, तब तक वो दूसरे को कुछ सलाह नहीं दे सकते। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बो है, ये विष योग नहीं है। सूर्य और गुरु, सूर्य और गुरु का जब भी कॉम्बो बने तो ऐसे भी जातक में बहुत ज़्यादा पैसेंस होता है, और ऐसे जातक टीचिंग करते हैं, यानी कि टीचर होते हैं। टीचर, ट्रेनर, उनके चार्ट में सूर्य और गुरु का कॉम्बो अवश्य मिल जाएगा। या फिर 9th में सूर्य हो, या 9th साइन में, या फिर 5th हाउस में गुरु हो, या 5th साइन में, तब भी ये कहीं ना कहीं सूर्य और गुरु का कॉम्बो बन गया। और ऐसे लोग अपने ही घर में दोबारा आता है। ये दोबारा आने का मतलब वो अपने ही घर में फिर से आ रहे हैं, यानी वो पूर्वज थे और वो
फिर से अपने ही घर में जन्म लिए हैं, यानी अपने कुल में। तो सूर्य और गुरु वाले अपने ही परिवार, अपने ही कुल में दोबारा जन्म लेते हैं। नक्षत्र पे बात करें तो नक्षत्र में भरणी नक्षत्र का सेवक मघा नक्षत्र वाले होते हैं, क्योंकि भरणी यम का है और मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है। तो आर्यमा देव जो हैं पितृ के स्वामी, तो कहीं ना कहीं भरणी नक्षत्र यदि किसी के घर में किसी का भी भरणी नक्षत्र हो और उसी घर में किसी का मघा नक्षत्र हो, तो आप देखिएगा कि वो उसका एक बहुत अच्छा हेल्पर सेवक है। जैसे राम जी के हनुमान जी सेवक थे, उसी प्रकार भरणी नक्षत्र वाले का मघा नक्षत्र वाले बहुत अच्छे शुभ चिंतक बोल सकते हैं, शुभ चिंतक होते हैं। और वो बहुत ज़्यादा उनका हर बताया हुआ काम या हर कार्य करेंगे खुशी खुशी। तो ये आप नोट कर लें कि किसी का भी भरणी नक्षत्र हो और उसी घर में कोई मघा वाला है तो वो उसका बात सुनता है। और भरणी नक्षत्र वाले भी मघा का सुनते हैं, ऐसा जो ही नहीं है कि वो नहीं सुनते, क्योंकि यम और पितृ, जो पितृ के देव हैं आर्यमा देव, वो कहीं ना कहीं यमलोक में ही रहते हैं। एक और सूत्र नक्षत्र पे कि यदि रोहिणी नक्षत्र वाले कोई भी रोहिणी नक्षत्र का है और वो खाना बनाए तो बहुत टेस्टी बनाता है, यानी कि किसी का भी रोहिणी नक्षत्र हो और वैसा जातक और उसका चंद्र रोहिणी नक्षत्र में हो, लगन भी हो या चंद्र हो, तब जाके वो खाना अच्छा बनाएगा। लेकिन वो खाना बनाता नहीं है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र वाले को इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहता, वो थोड़ा रानी की तरह रहना चाहते हैं। जैसे कि आप नक्षत्र पे जाएंगे तो रोहिणी चंद्र की सबसे प्रिय रानी है और वो बहुत ज़्यादा अपने कार्य को लेकर कुशल है, जिसके कारण दूसरे जलते हैं। तो इसीलिए वो इतना अच्छा खाना बनाएगा कि दूसरे जलेंगे। तो चंद्र जब हो तभी फूड यानी खाना बनाएगा। दूसरा ग्रह हो जैसे कि केतु, यदि केतु रोहिणी नक्षत्र में आ जाए तो ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसा करेगा कि दूसरे जलेंगे कि ये इतना आगे कैसे जा रहा है। वैसे ही हर एक ग्रह यदि रोहिणी नक्षत्र में हो तो वो अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अलग होगा, जिससे कि वो लोग उससे जलेंगे। और रोहिणी नक्षत्र वाले भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको भी अपने आप पे घमंड रहता है और उनसे भी यदि कोई आगे निकल जाए तो फिर उनको भी जलन होता है। तो रोहिणी नक्षत्र वाले भी ईर्ष्या बहुत करते हैं। तो आप रोहिणी नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठाएं, शुक्र को बैठा लें और देखें कि उसका ड्रेसिंग या फिर लग्जरी को लेकर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन है और उसके उस चीज़ को लेकर दूसरे जलते हैं। तो ये थी नक्षत्र पे कुछ बातें। और फूड को लेकर एक और सूत्र है कि चंद्र जब यदि वृषभ राशि का हो या फिर चंद्र 8वें साइन का हो या 8वें घर में बैठा हो या दूसरे घर में बैठा हो, तो ऐसा जातक फूड लाइन से जुड़ा हुआ कार्य करे या फूड लाइन में जाए तो उसको बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। यानी कि ऐसा जातक रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा या कोई भी खाना सर्व करने का काम या खाना क्या बोलते हैं फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम को करे तो वो बहुत अच्छा कार्य करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र कि चंद्र के साथ जो भी ग्रह बैठे हों तो जातक अपनी माता से उससे ग्रह से रिलेटेड चीज़ से मार खाता है। जैसे कि चंद्र से हम माता देखते हैं और कोई भी ग्रह उसके साथ बैठ जाए, जैसे कि राहु या फिर केतु या फिर शनि, तो जब भी चंद्र और शनि का योग हो तो ऐसा जातक अपनी माता से ज़रूर चप्पल से
या कोई लोहे की चीज़ से बचपन में पीटा होगा या कभी भी। राहु बैठे तो राहु को बेल्ट का कारक देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चंद्र राहु का योग हो तो वैसा जातक बेल्ट से जरूर पिटता होगा, जिसका चंद्र राहु का योग हो। और चंद्र केतु वाले जरूर बेलना या चिमटा, क्योंकि नोकीली चीज़ केतु होती है, लंबी नोकीली चीज़, तो बेलना या चिमटा से जरूर पिटा होगा। उसी प्रकार आप देखें कि चंद्र के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, जातक उस चीज़ से जरूर पिटा होगा। तो आप इसको देख सकते हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी पिटाई किससे हुई है। सूर्य यदि लगन में हो तो ऐसा इंसान घूम घूम के काम करना चाहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, वो घर पे कार्य नहीं करना चाहता, वो बाहर जाके कार्य करना चाहता है, सूर्य यदि लगन का हो तो। और सूर्य यदि फिफ्थ साइन का हो या फिफ्थ हाउस में बैठा हो यानी सिंह राशि का हो, तो वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, क्योंकि सूर्य अपने घर का है, अपने राशि का है, वो चाहता है कि घर से ही सारा आदेश दें, ऑर्डर दें। तो ऐसे लोग बाहर जाके नहीं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। लगन में यदि बुध हो, यानी कि लगन में मरकरी हो, बुध हो, तो ऐसे लोगों का चेहरे पे डिम्पल आ जाता है। फर्स्ट साइन या फर्स्ट हाउस का बुध हो तो डिम्पल आएगा चेहरे पे। मंगल लगन का हो तो ऐसे लोगों को अवश्य माथे पे चोट, कट का निशान मिलता है। और साथ ही साथ यदि मंगल सेकेंड हाउस में हो केतु के साथ, तो ज़रूर आईब्रो पे कट का निशान मिलता है। या मंगल केतु का कहीं भी कॉम्बो हो तो ज़रूर आईब्रो पे कट का निशान देता है, या थोड़ा माथे पे। चंद्र जब भी 8वें साइन या 8वें हाउस में हो तो ऐसे लोगों को फॉरेन करेंसी रखने का शौक होता है, यानी माया का पैसा, धन जो यूज नहीं हो सकता, ऐसी माया जो बस दिखावे की है, उसका कोई यूज नहीं है, तो फॉरेन करेंसी ऐसा जातक अपने पास रखता है। तो आप नोट डाउन ज़रूर कर लें कि चंद्र जब भी 8वें हाउस या 8वें साइन में हो तो ऐसे लोगों को फॉरेन करेंसी या ऐसी करेंसी जो यूज नहीं होती, ऐसा सिक्का जो यूज नहीं है पर वो अपने पास रखते हैं। केतु यदि 8वें हाउस या 8वें साइन में हो, यानी कि वृश्चिक राशि या 8वें घर का केतु हो, तो ऐसे लोगों को टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनको हेल्थ इशू आता है। और ऐसे लोगों को चप्पल पहन के बाथरूम में जाना चाहिए, या चप्पल पहन के बाथरूम में स्नान करना चाहिए जब भी केतु 8वें या 8वें साइन का हो। एक और सूत्र है कि चंद्र और केतु का जब भी कॉम्बो मिले तो ऐसे लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने से पहले टॉयलेट जाने का आदत होता है, यानी उनको एक नंबर जाने की आदत होती है। और ये एक तरह से अच्छा भी है, खाना खाने के बाद यदि आप टॉयलेट जाते हैं तो जो भी आपके अंदर तरल पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ हैं, वो पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो चंद्र केतु वाले तो ये ज़रूर करते हैं, पर और लोगों को भी करना चाहिए। एक सूत्र और है कि शुक्र यदि 8वें घर में हो, शुक्र यदि 8वें घर में हो तो ऐसे लोगों को कसम खाने की आदत हो जाती है, यानी बात बात पे इनको हैबिट होती है कि कसम खा लेते हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए, उससे इनको प्रॉब्लम आती है। तो शुक्र 8वें वाले को कसम खाना नहीं चाहिए, और ये इनकी हैबिट होती है बात बात पे कसम खाने की। गुरु यदि 8वें घर में हो तो वैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर। मैरिज के बाद भी इनका कुछ ना कुछ अफेयर बनता है, जिसके कारण इनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी मैरिड लाइफ में। तो ध्यान रखें, गुरु जब भी 8वें घर का हो या 8वें साइन का भी हो, ज़्यादातर 8वें घर का। शनि 9th हाउस, शनि जब भी 9th हाउस या 9th साइन में हो
यानी कि धनु राशि में हो या 9वें घर में हो, तो ऐसे लोगों को घर का निर्माण तब नहीं कराना चाहिए जब उनकी पत्नी या कोई महिला ऐसी जो घर में प्रेग्नेंट हो। नहीं तो उस महिला को भी प्रॉब्लम आएगा और इनको भी प्रॉब्लम आएगा और पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। तो शनि 9th हाउस या 9th हाउस वाले को ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी कुछ आज सूत्र। नेक्स्ट हम अगले सूत्र पे बात करेंगे। धन्यवाद।